मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरुआत 2021 के अंदर होती है। नोडल विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। 2000 जो कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों और विधवा महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, किसी के पति की अगर डेथ हो गई है कोरोना काल के अंदर, तो उसके लिए 2021 के अंदर कोरोना के जस्ट बाद में कोरोना सहायता योजना है, सीएम कोरोना सहायता योजना स्टार्ट हुई और समाज के एक वर्ग के कल्याण के लिए योजना स्टार्ट हुई है। तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? सामाजिक न्याय अधिकारिता। कोरोना काल में हताहत हुए, जान माल का जिनको नुकसान हुआ, उनको संबल देना, कोरोना सहायता योजना मुख्यमंत्री 2021। अब इसमें प्रावधान अलग अलग है। विधवा महिलाओं को प्रति महीने है वो आपके 1500 रुपए पेंशन है, 1 लाख रुपए तुरंत दिए जाते हैं। ठीक है, 1 लाख तत्काल जो सहायता है वो भी अगर आवश्यक हो तो वो भी दी जाती है। और ये भी है, बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक हर महीने 1000 रुपए बच्चों के लिए और 2000 रुपए वार्षिक उनकी पढ़ाई वगैरह के लिए। अनाथ अगर बालक बालिकाएं हैं तो उनके लिए 18 साल की उम्र तक 2500 रुपए हर महीने। अनाथ जिनके माता पिता दोनों की ही डेथ हो गई हो, 1 लाख रुपए तत्काल सहायता भी है। और 18 साल पूरे होने पर 5 लाख बालिकाओं को 18 वर्ष तक, देखो 18 वर्ष की एज पूरी होने पर 5 लाख बालिकाओं को 18 वर्ष तक 2000 रुपए हर साल एक्स्ट्रा जो है वो भी इसमें शामिल है। जो ये अनाथ है उनके लिए 2500 रुपए हर महीने है और 18 वर्ष की आयु तक, और जो पूरे होने पर यहां पर एक्स्ट्रा भी अतिरिक्त अनुदान भी इनके लिए दिया गया है। ज्यादा टेंशन न ले, पीडीएफ पूरी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अभी अपलोड कर रहा हूं, इस क्लास के जस्ट बाद में रीडिंग मार लेना, सिर्फ हेडिंग। अरे फेक चैनल ना, बच्चे हैं मेरे, सब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल बना देते हैं प्रेम से, कोई नहीं, तुम लोग भी बना सकते हो, लेकिन एज इट इज कॉपी मत करना, क्लिप काट के डाल सकते हो। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान वेरी इंपॉर्टेंट है। एकल नारी सम्मान की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। एकल नारी में कौन कौन आएगी? विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, जिसके परिवार की आय है वो आपके कितनी हो? 48,000 रुपए, उससे भी यहां पर बताया गया प्रति साल 48,000 रुपए या उससे कम हो तो उन महिलाओं को एकल नारी सम्मान योजना के तहत शामिल किया जाता है। और ये 2013 में वापस स्टार्ट होती है, जो कि 1974 की 2013 में वापस स्टार्ट होती है। 1974 में स्टार्ट हुई थी, 13 में वापस पुनः स्टार्ट किया गया एकल नारी के लिए, है ना। एकल नारी पालनहार योजना वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग हो जाता है। अब उद्देश्य यह है कि अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए पालनहार योजना, अनाथ बच्चे जिन्हें माँ बाप कोई नहीं है, उसकी माँ बाप कौन हो गई? सरकार हो गई, तो वो पालनहार योजना चला रही है और बच्चों के अनाथ के निकटतम रिश्तेदार परिचित उनके थ्रू है वो पालन पोषण करवाएगी। पात्रता की शर्त यह है कि माता पिता की मृत्यु हो गई हो या किसी कारणवश जेल में चले गए हो पूरी जीवन के लिए, एक की मृत्यु हो गई और एक को कारावास हो गया, तो वो भी एक तरह से अनाथ हो गए बच्चे। एचआईवी कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। विधवा के बच्चे को अधिकतम 3 बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। नाते गई महिला के बच्चे, अगर एक पुरुष को छोड़ के दूसरे के पीछे चली गई और बच्चे पीछे रह गए तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है, अधिकतम 3 बच्चों तक की व्यवस्था है। पालनहार परिवार की आय है वो आपके 1,20,000 रुपए से कम होनी चाहिए हर साल, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, लाइब्रेरी में सब मेरी क्लास है, गणित चौकी बात है भाई। आगे देखो, तो ये शर्तें बताई गई है पात्रता की, किसमें? पालनहार कब से स्टार्ट होती है? तो सन याद रखना 2005 पालनहार। प्रावधान यह है कि अनाथ बच्चों के अलावा जो बच्चे हैं उनके लिए और एक अनाथ बच्चों के लिए तो अलग अलग शर्तें रखी गई यहां पर। अनाथ वालों के लिए तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, उनके लिए तो 1500 रुपए हर महीने, और 6 से लेकर के 18 साल उनके लिए 2,500 रुपए हर महीने। 1500 और 2,500, ये 1000 रुपए का गैप आ जाता है 6 वर्ष और फिर 18 वर्ष के बीच में, 1500 से 2,500। और इधर अनाथ जो बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए 6 साल तक तो आपके 700 रुपए हर महीने, और 6 से वापस 18 हो रहे हैं तो 1500, 700, 1500, और टोटली जो अनाथ हैं, ऑर्फन्स हैं, उनके लिए 1500 से 2500। कन्यादान या हथलेवा योजना,
ये भी महिला बाल विकास योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये योजना है आपके 2006 में स्टार्ट होती है, वापस इसे 2015 में पुनः स्टार्ट किया गया था। पुराना नाम इसका सहयोग और उपहार योजना है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। विभाग इसका सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। सामाजिक न्याय, समाज के एक वर्ग का कल्याण हो रहा है तो डिपार्टमेंट वही है आपका सामाजिक न्याय। ठीक है, एक बच्चा बार बार कमेंट करिए कि 90% मिल जाएंगे क्या? बेटा मैं 4th ग्रेड में 90 क्या 90 से ज्यादा मिला दूंगा। ठीक है, 95 से 98% मिला दूंगा, बस क्यों टेंशन लेते हो? कभी कभी तो बड़े है ना, कई बार नए नए बच्चे आ जाते हैं, सोचते हैं कि सर पता नहीं मिला पाएंगे कि नहीं मिला पाएंगे। नए नए बच्चे धीरे धीरे सीखोगे, थोड़ा रुको। मुख्यमंत्री कन्यादान 2006 की है, 2015 में वापस स्टार्ट होती है। अब कन्यादान हथलेवा योजना जो है उसके बारे में बात करें, प्रावधान है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अल्पसंख्यक वर्ग के जो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं उन्हें विवाह पर 31,000 रुपए उपहार स्वरूप है। और लड़की यदि 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 भी, पढ़ी लिखी है तो 10,000 और एक्स्ट्रा उसको दिए जाएंगे। यदि लड़की ने ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके लिए 20,000 रुपए, तो टोटल 50,000 रुपए हो जाएंगे। तो अतिरिक्त अगर ग्रेजुएशन पास है तो कितने हो गए, अतिरिक्त को मिलाकर के कितने हो गए? ग्रेजुएशन अगर पास है तो अतिरिक्त को मिला के 50,000 हो गए। 10th पास है तो इस विवाह राशि को मिलाकर के 41,000 हो गए, और इसको मिलाकर के अगर ग्रेजुएट है तो 51,000 रुपए हो गए। ये तो है SC ST और अन्य वर्ग के लिए, SC ST और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वालों के लिए। अन्य BPL जो परिवार है, अदर जो है कैटेगरीज उसके अंदर, तो यहां पर अन्य BPL के लिए 21,000 है और ये 31,000 है, 10,000 कम है। ठीक है, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। अनुप्रति कोचिंग, ऑफलाइन रूप से जब आप कोचिंग करना चाहो उसके तहत 5 जून 2021 में स्टार्ट होती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा SC ST OBC MBC अल्पसंख्यक वर्ग जिनकी प्रतिवर्ष जो आय है माता पिता की वो 8 लाख रुपए से कम है, 8 लाख रुपए से कम है, उनके लिए योजना है आपकी अनुप्रति कोचिंग योजना। अनुप्रति कोचिंग देखिएगा, वर्तमान में लाभार्थियों की संख्या 50,000 से पार हो चुकी है। अन्य शहर में कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों को भोजन और आवास के अलावा हर साल, भोजन आवास के अलावा खाली रहना और भोजन ये पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा भी किताबों का बहुत सारा खर्चा है, पर स्टडी मटेरियल वगैरह का है ना, फोटोकॉपी निकलवाना है मदन सर के नोट्स की, तो उसके लिए भी आपका देखो 40,000 रुपये हर साल यहाँ पर आवास के, रहना और खाना दोनों के अलावा 40,000 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। परिवार की आय कम होनी चाहिए 8 लाख से कम, तो ये अनुप्रति कोचिंग 2021 की है। एक बड़ी अच्छी योजना है जो स्कूलों में चलाई जा रही है। इस योजना का जो नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म। निःशुल्क यूनिफॉर्म है आपके 2022 में स्टार्ट होती है। 2022 की योजना है, जहां पर हम बात करें कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे। ये खराब हो जाए दूसरे दिन दूसरी वाली पहन के आ जाना, लेकिन इसके लिए सिलाई के लिए 200 रुपए भी दिए जा रहे हैं। 200 रुपए में सिलाई हो जाती है क्या? तो 200 रुपए दिए जाते हैं आपको 2 सेट। ठीक है, 2 स्कूल यूनिफॉर्म के सेट दिए जाते हैं और सिलवा के नहीं देते हैं, सिलवानी पड़ेगी 8वीं तक के बच्चों के लिए। तो निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 200 रुपए। अब ठीक है, कपड़े तो दे दिए गुरुजी, आप गवर्नमेंट ने कपड़े तो दे दिए, लेकिन क्या गवर्नमेंट कपड़ों के साथ साथ पेट भी भरेगी? बिल्कुल भरेगी, पोषण भी देगी। इसके लिए बाल गोपाल योजना है। इसके लिए कौन सी योजना है? इसके लिए बाल गोपाल योजना है। और बाल गोपाल योजना जो है, इस योजना के तहत स्कूलों में दूध किसके द्वारा, दूध की आपूर्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? वैसे ये मिल्क जो पाउडर है उससे ही दूध बनता है ना। घर की गाय का दूध तो बच्चों को अच्छा लगता नहीं है, पर ये तो पोषण के लिए मिल्क पाउडर जो होता है उससे दूध तैयार किया जाता है। उसके लिए आपका जो डेयरी फेडरेशन है राजस्थान का, वो RCDF उसके द्वारा दूध आपूर्ति की जाती है। प्रश्न आ चुका है एक बार पेपर में, RCDF के द्वारा दूध